रेलवे एनटीपीसी की परीक्षा में रेलगाड़ी का पूछा गया ये सवाल देखते हैं। रेलगाड़ी से संबंधित जिसमें आपको दो सम्मुख जो रेल हैं वो चल रही हैं, दो सम्मुख ट्रेनें जो है सम्मुख दिशाओं में ट्रेनें चल रही हैं, जिसमें ट्रेन ए की जो रफ्तार है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटे है और ट्रेन बी की जो रफ्तार है वो 70 किलोमीटर प्रति घंटे है। जिसमें आपको एक रेलगाड़ी ए की जो लंबाई है वो 300 मीटर की है, सम्मुख दिशा में चल रही हैं और पार करने में इनको 30 सेकंड का समय लग जा रहा है। तो इसमें आपको दूसरी ट्रेन की लंबाई बतानी है, ट्रेन बी की लंबाई कितनी होगी इसको ज्ञात करना है। देखिए कैसे करेंगे आप, ये चाल दूरी समय का एक क्वेश्चन है जो कि रेलगाड़ी से संबंधित प्रश्नों के अंतर्गत ये देख रहे हैं आप, ठीक है। सेकंड में करेंगे, कैसे करेंगे इसको समझते हैं। यदि सम्मुख दिशाओं में दो ट्रेनें चल रही होती हैं तो उनकी जो चालें होती हैं, जो सापेक्ष चालें जिनको हम कहते हैं, अगर देखें तो जुड़ जाती हैं। विपरीत दिशाओं में चल रही ट्रेनों की जो चालें होंगी वो आपस में जुड़ जाएंगी। तो जुड़ने पर क्या हो जाएगा, 150 किलोमीटर पर आवर। तो इन दोनों ट्रेनों की जो रफ्तार मिलेगी, सापेक्ष चाल जो हमको मिलेगी वो 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मिलेगी। और साथ ही हम ये जानते हैं कि दोनों को आपस में पार करने में 30 सेकंड का समय लगता है। यदि 30 सेकंड का टाइम लग रहा है तो इसका मतलब इनके द्वारा आपको चली गई दूरी ज्ञात करना है। तो चाल में आप दूरी कैसे ज्ञात करते हो, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल आपकी दी गई है 150 किलोमीटर पर आवर और आपको समय दिया गया है 30 सेकंड का। ये किलोमीटर पर आवर है, ये आपका 30 सेकंड में टाइम है। इसको चेंज कर लेंगे हम, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए गुणा करते हैं 5/18 से। इस तरह सॉल्व करोगे आपको इनके द्वारा, दोनों रेलगाड़ियों के द्वारा चली गई दूरी ज्ञात होगी और जो कि दूरी होगी इन दोनों ही रेलगाड़ियों की कुल लंबाई होगी। तो देखते हैं यहाँ से दूरी पता चला है, 6 से अगर इसको भाग करें, 6 × 18, 6 × 5 = 30 और 3 से इसको भाग करें तो 3 × 5 = 15। तो 25 × 5 = 125, 1250 मीटर इनके द्वारा जो चली गई कुल दूरी है वो 1250 मीटर है। इसका मतलब इन दोनों ही ट्रेनों की जो लंबाई है 1250 मीटर है। एक ट्रेन की लंबाई आपको पता है 300 मीटर है, इसका मतलब जो दूसरी ट्रेन है, ट्रेन बी की जो लंबाई आएगी वो 1250 से आप 300 मीटर ये गाड़ी आप ट्रेन की लंबाई घटा देंगे तो ये होगा 950, ठीक है। तो दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है वो हो रही है 950 मीटर। समझ रहे हैं, फिर से समझते हैं। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में दिया गया है कि ट्रेन ए की जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर प्रति घंटे है, ट्रेन बी की जो स्पीड है 48 किलोमीटर प्रति घंटे है। मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से 240 मीटर लंबी ट्रेन एक दूसरी ट्रेन को जो कि 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है 17 सेकंड में पार कर लेती है। तो दूसरी ट्रेन की लंबाई क्या है, ठीक है। इसको भी बिल्कुल वैसे करेंगे। आपको मालूम है कि चालें जुड़ जाती हैं, जब विपरीत दिशा में ट्रेनें चल रही हैं चालें जोड़ देंगे तो इनकी जो सापेक्ष चाल हमको मिलेगी वो 108 किलोमीटर पर आवर बनेगी। 108 किलोमीटर की रफ्तार से ये ट्रेनें चल रही हैं अब एक दूसरे के विपरीत दिशाओं में। तब आपको इनके द्वारा चली गई दूरी ही ज्ञात करनी है जो इनकी लंबाइयाँ होंगी, कुल मिला के इनकी लंबाई होगी। तो दूरी बराबर होता है, आपको मालूम है, चाल गुणे समय। चाल है 108 और समय लग रहा है 17 सेकंड का। ये सेकंड में है, ये किलोमीटर प्रति घंटे में। इसको चेंज करने के लिए करते हैं 5/18 से गुणा, ठीक है। तो 5/18 से गुणा करने पर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। 18 से आप 6 बार में इसको डिवाइड कर रहे हैं तो 6 × 5 = 30, ये हो रहा है 510 मीटर इन दोनों के द्वारा चली गई दूरी है जो इन ट्रेनों की लंबाइयां हैं। जिसमें एक ट्रेन की लंबाई आपको पता है 240 मीटर। तो 240 मीटर, इसका मतलब जो ट्रेन बी की लंबाई होगी वो 510 - 240 करते हैं। तो दूसरी जो ट्रेन जिसको हम बी कह रहे हैं, तो इसको आप यहाँ से घटाएंगे तो ये 0 और 11 से 4 जा रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर 7 बच रहा है और ये हो जाएगा 4 से 2 जाएगा 270 मीटर। इसका मतलब दूसरी ट्रेन की जो लंबाई है 270 मीटर है। समझ गए हैं? समझ गए हैं तो फिर वेट क्यों कर रहे हैं, लाइक करिए और अगर दोस्तों में शेयर कर देते हैं तो फिर क्या ही कहने हैं। थैंक यू।